हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का ड्रीम सक्सेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं योगेश अग्रवाल आज आपके लिए लेके आया हूं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का चैप्टर। इस चैप्टर को हम करेंगे आज, और ये ध्यान रखिए बच्चों, एलडीसी की सक्सेस सीरीज की हम बात कर रहे हैं। सक्सेस सीरीज के अंदर ये हमारा 3rd वीडियो लेक्चर है। कुछ बच्चों को कहना है सर आप स्टिक टू द टॉपिक, स्टिक टू द सिलेबस क्यों नहीं चल रहे हो। तो बात बच्चों ये है कि अगर आप सिलेबस के पीछे भागोगे ना तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस से मतलब नहीं है। हमारा एक ही मोटिव होना चाहिए कि हमारे जो 4 ऑप्शन आए तो उन 4 ऑप्शन में से विद इन 5 to 10 सेकेंड्स हमारा आंसर आ जाना चाहिए, चाहे वो ए है, चाहे डी है, चाहे कुछ भी है। ठीक है, लॉजिक्स हमें पता होनी चाहिए कि किस तरह से उसको करना है, पर फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ तरीके ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं डायरेक्टली मेंशन होते हैं पर फिर भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि वैदिक मैथ्स आती है, ठीक है, स्पीडी मैथ्स के कुछ कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि मैंने 9th एलिमिनेटिंग मेथड बताया था। उसके अलावा यूनिट डिजिट मेथड होता है, डिविजिबिलिटी मेथड होता है। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जो आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए इतना ही। अभी हम चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट की तरफ। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है बच्चों? देखो, आपको ध्यान होगा कि अगर आप किसी से 100 रुपए उधार मांगते हो, किसी भी बैंक से 100 रुपए उधार मांगते हो, हाँ, तो वो आपसे बोलता है सर आप 100 रुपए तो ले जाओ, पर आप मुझे क्या करना कि बदले में 1 महीने बाद 110 रुपए दे देना, फिर ही मैं दूंगा। तो ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा उसने लिए आपसे, ये 10 रुपए ही आपका क्या है? इंटरेस्ट या ब्याज। ध्यान रखना बच्चों, ये इंटरेस्ट है। मैंने इंटरेस्ट की बात की है यहाँ पे, ना मैंने साधारण ब्याज की बात की, ना मैंने चक्रवर्ती ब्याज की बात करी। इसे सिर्फ इंटरेस्ट बोलोगे, क्योंकि जो बैंक है वो आपसे कभी भी साधारण ब्याज नहीं लेता, वो हमेशा आपसे चक्रवर्ती ब्याज लेता है। क्योंकि बैंक चक्रवर्ती ब्याज इसलिए लेता है क्योंकि वो च से चतुर है, इसलिए च से चक्रवर्ती ब्याज वो लेता है। कहने का मतलब यह है चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज ज्यादा मिलता है बैंक को, वो आम आदमी को थोड़ा सा बेवकूफ बना पाता है, इसलिए वो चक्रवर्ती ब्याज लेता है। चक्रवर्ती ब्याज की बात भी हम करेंगे, पर अभी नहीं, आने वाले लेसन में। अभी हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज कुछ भी नहीं है। अगर आपने प्रतिशत का कंसेप्ट पढ़ा है, परसेंटेज का कंसेप्ट पढ़ा है, तो आपको साधारण ब्याज चुटकियों में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साधारण ब्याज बस इतना सा है, जैसे कि आपको किसी ने बोला कि भैया 1000 रुपए आपको दिए गए हैं। ठीक है, आपको क्या बोला है कि 1000 रुपए आपको दिए गए हैं, ये आपका है मूलधन या प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वह अमाउंट होता है जिसको आप उधारी किसी से लेते हैं या ब्याज पे देने के लिए किसी को पैसा दिया जाता है, और इसके ऊपर कुछ प्रतिशत दर आपने अप्लाई कर दी। सपोज 10% आपने दर को अप्लाई किया, मतलब आपको क्या करना है? 10% वार्षिक मूलधन का उसको एज अ इंटरेस्ट या एज अ ब्याज उसको चुकाना है। और ये हर साल, अगर 2 साल के लिए है तो पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10% किसका? 1000 रुपए का चुकाना होगा। फ्लैट रेट इंटरेस्ट होती है, नियत दर रहती है, नियत ब्याज मिलता है हर साल, हर महीने। जो भी होगा वो हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, समय के साथ में कभी चेंज नहीं होगा, अनटिल अनलेस ये प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को आप साधारण ब्याज बोलते हैं। अब मैंने बोला प्रतिशत आता है, तो ये भी अपना आप कर लोगे। कैसे? चलो देखते हैं इस बात को। जैसे सपोज एक क्वेश्चन मैं देखता हूं, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, सिंपल डेटा से लेके चलेंगे, और चूंकि ये एलडीसी का पेपर है तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो बेसिक से बेसिक क्वेश्चन है उससे लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। 50 में से आप ये मान के चलिए 20 क्वेश्चन तो इस तरह के होंगे जो विद इन 5 सेकंड या बिलो 5 सेकंड भी सॉल्व हो जाएंगे। तो हर एक छोटे से छोटे क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और हर टफेस्ट क्वेश्चन की भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत ऊपर जाने की चांसेस रहते हैं जब कॉम्पिटिशन टफ होता है। आगे देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा आज का ये कहता है कि जैसे आपको बोला कि 1000 रुपए किसी व्यापारी ने किसी एक आदमी को 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया, और आपसे पूछा गया है कि 2 वर्ष पश्चात उसे कितना अधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा तथा कुल भुगतान मूल्य भी ज्ञात करो।
इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए मैं रिपीट कर दे रहा हूं, देर इज 100,000 रुपीज गिवन बाय अ कस्टमर shopkeeper to a customer at the flat rate 10% of interest rate yearly for the 2 years. Then we have to calculate what is the interest rate, what is the interest on that amount and what is the total amount should he paid after 2 years. Clear है? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो चलो हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने का सीधा सा एक तरीका है कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि किसी भी संख्या का 10% कितना होता है। तो ये बहुत बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जैसे कि मान लो 10,000 आपको रुपए दे रखा है, सॉरी 1,000 रुपए आपको दे रखा है। अगर आपको 10% निकालना है इसका, सपोज इसका आपको 10% निकालना है, तो कैसे निकालोगे, लास्ट वाले डिजिट को हटा दो, तो यहां पे जो बचा ये मेरा 10% हो गया। अगर मैं को 1% निकालना है किसी संख्या का, तो मान लो ये 1,000 है, तो 1,000 पे 1 हटाया तो 10% बचा। जब मैं 2 हटा दूंगा तो ये मेरा कितना बच जाएगा, 1% बच जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखें, अगर मुझे किसी का 10% पता है तो क्या मैं 20% निकाल सकता हूं? जी हां, 10% का डबल होता है 20%। उसी तरह 10% अगर 100 है तो 20% कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे अगर मैं 20% की बात करूं तो मेरा कितना हो जाएगा, 200 रुपए। तो कहने का मतलब यह है कि उसको 2 साल बाद में 200 रुपए चुकाना पड़ेगा। अब कहोगे सर 20% कैसे हो, तो 10% था। तो बेटा देखो 10% पहले साल, दूसरे साल भी 10%, तो दोनों सालों में मिला के उसको कितना चुकाना पड़ा, 20%। यही साधारण ब्याज का कंसेप्ट है। सर पहले साल भी 10% था, दूसरे साल भी 10% था, इसलिए आपको 20% चुकाना पड़ा। पर अगर ये चक्रवर्ती ब्याज होता तो इस 20 की जगह 21 आ जाता। वो कैसे आता वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है कि 10% कैसे निकालना है, तो मैं 20% निकालने के तरीका आपको बता चुका हूं। अभी तक ये बात आपको क्लियर होगी। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक तरीका है। आगे देखते हैं और कैसे करना है इसको। चलें आगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बहुत एडवांस लेवल में ले गए, हमें फॉर्मूला तो बताया ही नहीं। तो जी देख लीजिए, फॉर्मूला भी देख लीजिए। ये फॉर्मूला सिर्फ आपको इसलिए याद करना है या इसलिए देखना है क्योंकि डायरेक्ट आपके फॉर्मूला आ सकता है कि सर सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है PRT/100, या फिर हिंदी में बात करें मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अगर यहां दर नहीं देख के दर प्रतिशत अगर मैं बोल दूंगा तो मैं ये 100 नहीं लगाऊंगा, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा इसका, अगर परसेंटेज रेट दे देगा तो मूलधन, दर प्रतिशत और समय। क्लियर है? ये फॉर्मूला सिर्फ इसलिए याद करना है क्योंकि कई पेपरों में आरपीएससी के, आरएसएमएसएसबी के पेपरों में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है और जा सकता है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। एसएससी और बैंक तक के एग्जाम्स में भी ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो फॉर्मूले के लिए बस इतना ही, इससे ज्यादा फॉर्मूले पे हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमारा एक ही मोटिव है, प्रैक्टिकल मैथ। क्योंकि हमें प्रैक्टिकली कैसे सोच के उस मैथ को कर सकते हैं वो चीज हम देखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 आज का, यह हमें बोलता है कि सर साधारण ब्याज की तो बात कर ली आपने, पर अगर समय कुछ अलग आ जाए तो कैसे करें। जैसे आपको बोला, आपको प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन आपको दे रखा है 2200 रुपए। ठीक है, मूलधन आपको 2200 रुपए दे रखा है। समय आपको बोला सर 2.5 साल के लिए आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और आपको एक चीज और दी गई कि सर आपका जो दर प्रतिशत है वो 12% वार्षिक है। ठीक है, आपको निकालना है साधारण ब्याज। कि सर आपने बोला कि 12% जब हो या 10% जब था पहले, 2 साल के लिए 20% हो गया था, तो 2.5 साल के लिए कैसे होगा। बेटा सिंपल है, जैसे कि मैंने बोला कि 10% 1 साल का तो 20% 2 साल का, उसी तरह से 12% अगर 1 साल का है तो 2 साल का हो गया मेरा 24%। जब 1 साल का 12 है तो आधे साल का कितना होगा, 6%। तो 2 साल का 24, आधे साल का 6, तो 2.5 साल का कितना हो गया, 30%। आई बात समझ में। अब देखते हैं, हमारा 2200 रुपए हमारा मूलधन है, ये मेरा 10% है, 220 मेरा 10% है, मैंने 30% निकालना है, तो 10% ये है, तो 30% के लिए मैं इसको 3 से गुणा कर दूं। बोलो कर दूं कि नहीं कर दूं। तो ये मेरा कितना आ गया, 660 रुपए। यही मेरा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है ना, इजी।
पिछले क्वेश्चन में आपको मिश्र धन बताना भूल गया था। 20% जो आपका निकला था लास्ट क्वेश्चन के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर जो 20% साधारण ब्याज निकला था उसको आप प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ देना, वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका मिश्र धन हो जाएगा। या फिर इस अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि उसको 2 साल 2.5 साल बाद कितना पैसा चुकाना होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 2200 प्लस 660 ये मैं कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वापस देखो 2200 प्लस 660 2860। क्लियर है। तो एक बार और देख लेते हैं एक चीज और। कई बार आप बच्चों बुक में देखते हो कि मिश्र धन क्या चीज होती है। मिश्र धन होता है सर मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज वो रकम है जो मूलधन पर अर्जित की जाती है किसी निश्चित समय के लिए और किसी निश्चित दर प्रतिशत पे। मूलधन वह राशि है जो उधार दी गई थी, और अगर मिश्र धन की बात करें तो मूलधन के साथ में जब आप ब्याज को चुकाओगे कुछ समय पश्चात, तो वह जो राशि है वो मिश्र धन कहलाती है। या इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं अमाउंट, इसको आप बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल, और ये होता है आपका इंटरेस्ट। कौन सा, सिंपल वाला। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ₹150 ब्याज प्राप्त करने के लिए ₹150 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए का 6 महीने के लिए 4% दर, जो कि है वार्षिक पर साधारण ब्याज पर देना होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है सर, ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ₹150 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% वार्षिक दर से ब्याज देना होगा। तो भैया सीधी सी बात है, इस बार आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया। क्या दिया है, ₹150। कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए। 6 महीना क्या होता है, हाफ ईयर। जब 1 साल के लिए आपकी दर 4% है तो 6 महीने के लिए कितनी हो जाएगी, 2%। इस 2% का मतलब यह है कि आपका जो मूलधन था उसका मैंने 2% निकाला तो मेरा कितना आया, 150 आया। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सर मूलधन जो होता है वह दर कितनी होती है उसकी, 100%। कहने का मतलब यह है, अगर आपको मूलधन ₹50 दे रखा है, आप उसका 10% दर निकालते हो तो कितना बोलते हो, ₹5 बोलते हो। क्योंकि ये 10% है तो 50 कितना हो गया होगा, 100% हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो बस ये चीज ध्यान रखनी है कि मूलधन हमेशा 100% होता है। चूंकि 2% आपका सिंपल इंटरेस्ट है तो 2% जो है वो 150 के बराबर है, तो मूलधन होता है 100%, तो किसके बराबर होगा। अब यहां पे एक चीज और तरीका देख लो, जब दोनों साइड को मैं इक्वल करने लगता हूं कि 2% का मूल्य 150 है तो 100% का कैसे निकालना है, 2 को 100 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 50 का गुना करना पड़ेगा। 2 × 50 बराबर 100। वैसे ही यहां पर भी मुझे 50 का गुना करना पड़ेगा। तो 15 × 5 = 75 और 1 0 लग के कितना हो गया, 7500। तो ये मेरा आंसर आ गया, 7500 रुपए वुड बी माय प्रिंसिपल अमाउंट। ये मेरा क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। 4% दर थी, उसको 2% इसलिए कर दिया क्योंकि 6 महीने की बात की गई थी। 2% जो था 150 रुपए के बराबर था, तो मेरा जो मूलधन होता है वो 100% होता है। तो 100% मूलधन का वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 7500। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आगे आपको आने वाले क्वेश्चन के अंदर मैं इतने बढ़िया क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके बताऊंगा कि आप सोचोगे सर इतना ईजी क्वेश्चन कैसे हो सकता है ये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। अगर ऐसा कुछ कहीं पे भी आपको बोला जाए कि कोई संख्या या कोई भी चीज किसी की अपनी की 7/6 गुना हो जाती है, अगर ये स्टेटमेंट कभी दिया जाए कि मान लो कोई धन स्वयं का 7/6 हो गया, या किसी की चाल हमने 7/6 गुना कर दी, या आपको ऐसा कुछ बोला जाए कि कुछ क्लास में सेव थे उसके 7/6 हमने कर दिए, या कुछ ऐसा बोला जाए कि जो क्लास में संख्या थी उसकी अब 7/6 गुना छात्र हो गए, या ऐसा बोला जाए कि किसी संख्या का 7/6 गुना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वह संख्या 6 थी और अब कितनी बन गई, 7। कहने का मतलब वो संख्या 6 थी, अब उसको क्या मान के चलोगे, 7। अब देखो कैसे, मैंने बोला किसी संख्या का 7/6 हो गया,
ठीक है। तो 6 का जो 7/6 होता है वो कितना होता है, 7 ही होता है। देख करके देख लो, 6 इंटू 6/7, सॉरी 6 इंटू 7/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 7। तो इसीलिए ये डेटा आप लेके चलोगे तो आपके क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बताऊंगा, सॉल्यूशन आपको खुद को ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, ठीक है, कोई धनराशि किस वार्षिक दर प्रतिशत से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, ठीक है। इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 years, ठीक है। देन कैलकुलेट रेट परसेंट ईयरली। क्लियर है। अब मैंने आपको बोला था, बोलने से पहले आप इसको सॉल्व करके देखिए, खुद से कोशिश कीजिए। आपके पास 10 सेकंड है, कोशिश कीजिए। जल्दी कीजिए। चलो, जिसका हो गया बढ़िया है, बाद में वीडियो देखते टाइम इसको पॉज करना और इसको सॉल्व करना, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई धन अपने आप का 7/6 हो गया। मैंने एक चीज बताई, एक चीज को याद रखना, 7/6 किसका हो गया, 6 का हो गया। मतलब अगर वो धन 6 रुपए था तो अब कितना हो गया है, 7 रुपए हो गया है। तो सर अगर वो धन 6 था, इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो था, मेरा मूलधन अमाउंट था, वो कितना था, 6 रुपए। और जो मेरा अमाउंट था, जिसको मैं मिश्र धन बोलता हूं, वो मेरा कितना हो गया, 7, ठीक है। मैं मिश्र धन को अमाउंट बोलूंगा और मूलधन को यहां पे क्या बोलूंगा, प्रिंसिपल, और ब्याज को बोलूंगा इंटरेस्ट। मतलब 6 रुपए की चीज अगर 7 हो गई बेटा, तो 1 रुपया उसका क्या हुआ होगा, ब्याज हुआ होगा। यहां तक क्लियर हुई बात। ये 1 रुपया ब्याज कितने सालों में था, 3 सालों में था। दर जो होती है वो होती है वार्षिक, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि 3 सालों में ब्याज 300 रुपए है, तो आपको दर निकालने के लिए हमेशा 1 साल का ब्याज निकालना होगा। या फिर आप क्या करोगे, उसी रेट से आप परसेंटेज रेट निकाल दो उतने सालों के लिए। जैसे अगर मैं इस 300 को यूज करते हुए अगर दर निकालता हूं, तो पर 3 ईयर होगी, ऑन पर्टिकुलर 3 इयर्स होगी। तो 3 साल में अगर ये दर है, तो 1 साल में कैसे, वो भी मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्वेश्चन में। तो अब देखो, ये 1 रुपया जो ब्याज है, ये मेरा है 3 साल का। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1/3। ये मेरा है इंटरेस्ट, ये मेरा है प्रिंसिपल। तो मैं रेट निकाल सकता हूं। तो दर क्या होती है, दर में हमेशा क्या ध्यान रखना, दर के नीचे हमेशा होता है मूलधन और ऊपर होता है ब्याज। तो ब्याज है मेरा 1/3, ठीक है, और मेरा मूलधन कितना है, 6, ठीक है। तो ये मेरा रेट परसेंट आ गया, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। ये 3 बटे के बटे में नहीं होके तो नीचे आ जाएगा। तो 1 कितना आ गया, 18 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 50 और ये आ गया 9। तो आपका आंसर आएगा 50/9% वार्षिक आपकी दर होगी, जिस पर कोई धन अपने आप का 6 का 7 हो जाएगा, या 7/6 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये समझाते हुए ये चीज आप मत सोचना कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन समझा दिया आपने, एग्जाम में इतना कैसे करेंगे। पहली बात तो आपके पास टाइम इतना है कि आप आराम से कर लोगे। दूसरी बात, जैसे ही आपको ये टेक्निक समझ में आ जाएगी, वैसे ही क्वेश्चन बहुत जल्दी होने लगेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि आपको दर प्रतिशत निकालनी है यदि 5 वर्षों में कोई धन स्वयं का 11/6 गुना हो जाता है। इफ एनी amount is becomes 11/6 times of itself in 5 years, then find the yearly percentage rate of interest। वार्षिक ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन सेम वैसा है जैसा मैंने पहले दिया था। इसको करने का करवाने का एक ही मकसद है कि आपको पता चले कि क्वेश्चन कितना इजीली हो सकता है। मैंने एक ही चीज बोली, भैया 6 का कितना हो जाएगा, वो 11, इंटरेस्ट कितना है 5, कितने सालों के लिए, 5 साल के लिए। तो 1 साल के लिए कितना होगा, 1। दर निकालने के लिए क्या करते हैं, दर के लिए हम क्या करते हैं, ब्याज बटा मूलधन इंटू 100। तो कितना हो गया, 1/6 कितना होता है, 16 सही, 2/3%। ये मैंने कैसे किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए भी हम अभी आगे आने वाले थोड़े टाइम में ये चीज देखेंगे कि कैसे हम रेशियो को फटाफट परसेंटेज में लिख देते हैं बिना कुछ सोचे, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल मैं यहां दे दे रहा हूं, उसके बाद में पूरा एकदम अच्छे से बाद में समझेंगे। देखिए, अगर आपको कहीं पे भी
अगर आपको 66 से ही 2/3% निकालने की जरूरत पड़े, किसी भी संख्या का 66 से ही 2/3% निकालने की जरूरत पड़े, तो आप क्या करोगे, उसका सिर्फ 2/3 निकाल दोगे और वो आपका आंसर दे देगा। अगर आपको कहीं भी 66 से ही 2/3 का आधा कितना होता है, इसका होता है 33 से ही 1/3%। कहीं भी किसी भी संख्या का 33 से ही 1/3 निकालना पड़े तो आप डायरेक्ट क्या कर दो, उसका 1/3 कर दो। इसका आधा होता है 16 से ही 2/3%। ठीक है, ये सब मैं क्या करता जा रहा हूं, दोनों तरफ से हाफ हाफ करते जा रहा हूं। देखो यहां पर भी मैंने क्या किया था, इसका हाफ किया था, तो ये इसका हाफ है, तो 1/3 का भी क्या हो जाएगा, हाफ। तो कितना आ जाएगा ये 1/6। देखो यहां से 1/6 अगर आए कभी भी तो आपको परसेंटेज में निकालना है, तो कितना होगा 16 से ही 2/3%। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, रेशियो और परसेंटेज को चेंज करने का तरीका है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका अगर पूरा आपको मेथड देखना है तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारा वीडियो है, जो एसएससी के बेसिक कंसेप्ट पे मैंने बनाया है, उसको आप देखिए। उसका सिर्फ पार्ट 1 आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 3 अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देखिए, कुछ लेवल अप है उसका एसएससी के हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो आपका नॉलेज गेन होगा, आपको कोई नुकसान नहीं है। पर फिर भी पार्ट 1 तो आपको मस्ट है देखना जो आपके एग्जाम के लेवल का, एलडीसी के लेवल का है। ठीक है, यहां आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन में आंसर आ जाता। मैं 6 का 11 करता, 5 साल के लिए 5 रुपए, 1 साल के लिए 1 रुपए, तो 1/6 मैं यही कर देता और डायरेक्ट आंसर ले आता, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला नया कंसेप्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि किसी साधारण ब्याज की 5% की वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 4 वर्ष, किसी 5% वार्षिक की साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष तथा 4 वर्ष के मध्य साधारण ब्याज का जो अंतर है, साधारण ब्याज का अंतर है वो आपको दे रखा है 42 रुपए, और आपसे पूछा है कि वह धनराशि क्या होगी जिसपे ये सारी कैलकुलेशन परफॉर्म हुई है। कहने का मतलब आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल क्या होगा जिसपे 5% वार्षिक पर 3 वर्ष और 4 वर्ष के ब्याज का अंतर कितना है, 42 रुपए है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब अगर वो कंसेप्ट आपको स्टार्टिंग वाला याद है तो उसको याद कीजिए। अगर 10% वार्षिक है तो मतलब 10% कितने साल में लगेगा, 1 साल में। 20% अगर 2 साल के लिए मेरे को निकालना है, किसी चीज को 2 साल के लिए निकालना है, तो उसका मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, 20%। क्या निकालना पड़ेगा, 20%। तो 20% मैं उसका निकालूंगा तो कितने साल के लिए हो जाएगा, 2 साल के लिए। ठीक है, तो यही चीज देखिए, अगर 5% वार्षिक है और 3 वर्ष का निकालना है, अगर 5% वार्षिक के लिए मुझे 3 साल का निकालना है तो मेरा ब्याज कितना होगा, 15%। वहीं अगर मुझे 4 साल के लिए निकालना है 5% की दर से तो मेरा ब्याज कितना हो जाएगा, 20%। अब एक चीज देखिए, ये जो 15% होता है ये होता है प्रिंसिपल का, और ये भी किसका होता है, प्रिंसिपल का। दोनों ही मूलधन की 15% और 20% है। तो एक चीज गौर कीजिएगा कि जब मैं 15% निकालूंगा और जब मैं 20% निकालूंगा, जब मैं इनका डिफरेंस करूंगा तो एक्चुअल में जो अमाउंट आएगा वो 5% ऑफ प्रिंसिपल आएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि 5% जो है वो मेरा क्या है, प्रिंसिपल का, और वही मेरा क्या है, डिफरेंस, जो कि मेरे को दिया है 42 रुपए। इसका मतलब यह है कि 5% ऑफ प्रिंसिपल जो मेरा है वो है 42 रुपए। और मैंने कहा था प्रिंसिपल कितना होता है, 100%। 5% का कितना गुना है, 20 गुना। मैं 5 में 20 का गुना करूंगा तो 100 आएगा, तो मैं इधर भी 20 का गुना कर दूं तो कितना आ जाएगा, 840। मतलब 840 रुपए क्या होगा मेरा प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। वापस एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दे रहा हूं कि इसको आप 5 सेकंड में कैसे करोगे। आपको पता है 5% है, 5% 3 साल के लिए, 15% 4 साल के लिए कितना, 20%। 20 और 15 का डिफरेंस 5%। 5% का जो अंतर है वो साधारण ब्याज का, वो प्रिंसिपल के ऊपर आता है, जो कि कितने के बराबर है, 42। अगर 5% 42 है, अगर 5% 42 है तो 100% कितना हो जाएगा, इसका 20 गुना होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 गुना। तो कितना आ जाएगा डायरेक्ट 840 रुपए। तो आप सिर्फ इतने से में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपको समझना पूरा कंसेप्ट होगा, पूरा प्रैक्टिकल मैथ का तरीका समझना होगा, उसके बाद हम उस चीज को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी इससे जुड़ने के लिए कहिए, ताकि आपको और आपके मित्रों को इस चीज का फायदा हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।